बड़ी खबर दे रहे हैं जो छपरा में वोटिंग के दौरान मांझी के क्षेत्र के विधायक सत्येंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर आप तक बिहार से पहुंचा रहे हैं, जहां उनकी गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सीपीएम विधायक मतदान के दौरान पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने निकले थे, तभी दाऊदपुर के पास एक बूथ पर लोगों से कहासुनी हो गई और इसी बीच उनकी गाड़ी पर पथराव की घटना भी सामने आई है। सत्येंद्र यादव की गाड़ी का शीशा टूट चुका है। बिहार चुनाव को देखते हुए कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा सीईसी ज्ञानेश कुमार के द्वारा कहा गया है। अब इस पर हम सीधे लिए चलते हैं आपको छपरा से। हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी किस तरह के वहां पर हालात हैं और अभी किस तरह से वहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे साथ सीधे छपरा से मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है शकील अहमद। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी। शकील, आप वहां पर मौजूद हैं, अभी किस तरह से वहां पर हालात नजर आ रहे हैं आपको? अभी हम छपरा में हैं और आप देख सकते हैं कि आदर्श केंद्र यहाँ पे है। वो जो आदर्श सेंटर बनता है बूथ का, उसमें हम मौजूद हैं। और अभी हमारे यहाँ पर कुछ ही देर पहले सारण डीएम भी आए हुए थे, अमन समीर, और सारण एसपी भी आए हुए थे। और जो अभी तक मतदान हुआ है वो लगभग 45% के करीब अभी तक हो चुका है। और यहाँ जो है जो जागरूक हुए हैं वो 11 के बाद हुए हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ जितने अब जागरूक हुए हैं सभी लोग अपने अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, अपना अपना मतदान दे रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो भी मतदान दे रहे हैं वो पहली छोटे बच्चे देखा जिसकी उम्र 18 साल और 19 साल है, वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शकील अहमद, आप जैसे वहां पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कहा गया था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिर उसके बाद इस तरह से बैक टू बैक ऐसी खबरें आना कि विधायकों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, क्या हम ये माने कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं? हाँ, ऐसी घटना हुई है। सत्येंद्र यादव की गाड़ी पे घटना हुई है, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त दिया गया है। और यहाँ पर दाऊदपुर में देखा जाए कि सत्येंद्र यादव मतलब को तो बच गए, चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी गाड़ी को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, क्षति पहुंची है। और कुछ घटनाएं अभी मिल रही हैं। अभी 5-5:30 बजे हमारे डीएम अमरवीर भी प्रेस वार्ता करेंगे चुनाव को लेके। तो ये सब अभी नजर आ रहा है। अभी हम टाउन में हैं, देहात की खबर अभी हमें नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, देखिए सुरक्षा का इंतजाम है, सुरक्षा का भी काम हाथ में भी है, लेकिन इतना इंतजाम वैसा तो देखने को सुरक्षा था गाड़ी पर अटैक। ठीक है, देखिए शकील, जैसे कि आप वहां पर मौजूद हैं, जिस तरह से कि हमला हुआ उसके बाद क्या मतदाताओं में क्या असर देखा जा रहा है? क्या उसके बाद वहां पर वोटिंग के लिए क्या धीमी हो गई है मतदाताओं के आने की संख्या, या फिर किस तरह के वहां पर आपको उस हमले के बाद किस तरह के वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं आपको बूथ पर? माहौल तो ठीक, मतलब कहीं ज्यादा लंबी भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोग अपने अपने अधिकार, अपना मत दे के अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि महा माना जाता है ये विधानसभा चुनाव, ये पर्व कहलाता है। लेकिन यहाँ जो है अभी तो अब घर से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर। और देखा जाए सुरक्षा भी लगी हुई है, कर्मी भी हम, और अभी तक तो शांतिपूर्ण हो रहा है छपरा से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि बिहार में एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व जारी है, लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, पर इसी को लेकर जहां बैक टू बैक ऐसी खबरें सामने आ रही है, चाहे वो छपरा हो, छपरा में वोटिंग के दौरान विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला हो या फिर जिपची पर हमला होना हो, बैक टू बैक ऐसी खबरें सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पोलिंग बूथ पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैक टू बैक इस तरह की खबरें आना कि विधायकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं।
हालांकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से कहा जा चुका है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, कानून का अपने हाथ में ले रहा है। पर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या छपरा में जिस तरह से अभी वहां पर पोलिंग बूथ पर संख्याएं कम हो रही है मतदाताओं की, इस हमले से क्या वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वहां पर सुरक्षा इंतजाम अब कड़े और ज्यादा करे जाएंगे, क्या कुछ वहां पर एक्शन लिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी।